हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे कि ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता ही चल गया होगा कि सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया और यह एग्जाम जो है आपको फरवरी में 8 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो हम इस यूट्यूब चैनल पे मैथ पेपर 2 और पेपर 1 का क्लास कराते हैं। इस सेशन भी हम आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्लास मेरा आज पहला क्लास है। इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि कौन सा टॉपिक से क्या क्वेश्चन आती है। इस चीज पे हम आज डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम ये एक चीज देखा होगा, इतना सारा टॉपिक आपको पेपर 2 के लिए पढ़ना है। ठीक, पेपर 2 के लिए इतना सारा पढ़ना है। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। पहला है नंबर सिस्टम। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या। लिखना भी पड़ेगा क्या? चलो, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। एचसीएफ एंड एलसीएम से भी क्वेश्चन आता है। इसको क्या कहते हैं? महत्तम महत्तम समावर्तक। क्या कहते हैं? महत्तम समावर्तक। एलसीएम का मतलब हो गया लघुत्तम समावर्तक। इसे इंग्लिश में बोले इसका फुल फॉर्म, तो इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? एचसीएफ का क्या फुल फॉर्म होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये चीज हिंदी में सब समझ जाओ, बोल देते हैं, बाकी नोट करना है, लिख लेना। इतना जगह है नहीं बोर्ड पे कि हम सभी का हिंदी लिखेंगे। उसके बाद है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में सरलीकरण है, जो कि नंबर सिस्टम में ही आता है। कोई सा एक समीकरण दे देगा, उसको सॉल्व करने के लिए बोलेगा, इससे भी नंबर आता है। आप बताएंगे कितना नंबर आता है। उसके बाद है एलजेब्रा। एलजेब्रा यानी कि बीज गणित। बीज गणित में भी आपको अच्छा खासा क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन देखने को मिलता है पेपर में, बीज गणित। ठीक। उसके बाद है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। इससे भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद है रेशियो एंड प्रोपेशन। इससे भी आपको अच्छा खासा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन 100% आता है। और उसके बाद क्या है? सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जो क्लास 6 से 5 से स्टार्ट है, 8 9 10th में हम लोग पढ़े हैं। तो इससे भी आपको एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये और ये दोनों मिला के दो क्वेश्चन आपको मिलता है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से दो क्वेश्चन मिलता है। एवरेज, एवरेज से भी आपको एक क्वेश्चन दे देगा। टाइम एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन एवरेज से ही देता है, जिसे हम औसत कहते हैं। औसत बोलेगा निकालने के लिए। उसके बाद है मेंसुरेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्षेत्र मिति। क्या कहते हैं? क्षेत्र मिति। उसके बाद है ज्यामिति। इससे भी आपको क्वेश्चन आता है। अब बताते हैं कि किस किस टॉपिक से कितनी कितनी क्वेश्चन आती है। ठीक। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। अब देखो, जो भी हम इसमें ये कलर हाईलाइट किए हैं, ये टॉपिक से आपको चार चार, 3 से 4 क्वेश्चन हर हाल में पूछता है। जैसे कि नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन, इससे कम से कम 5 क्वेश्चन तक, हाईएस्ट 5 तक आता है। इससे 3 से 4। और मेंसुरेशन से भी 3 से 4 क्वेश्चन, और ज्यामिति से 3 से 4 क्वेश्चन। यानी कि एवरेज मान लो 4 ही, तो कितना हो गया? 4 चौक 16। एवरेज मतलब मिनिमम 15 नंबर ये 4 टॉपिक से आपको कवर हो जाता है, 12 से 15। और इस सभी से एचसीएफ से पूछ देगा 1 नंबर का। सिंपल सिंप्लीफिकेशन से पूछ देगा, नहीं भी पूछेगा। जैसे कि परसेंटेज से पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन रहेगा ही 100%। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट से एक या दो क्वेश्चन रहेगा ही। उसके बाद आपको एचसीएफ एलसीएम से एक क्वेश्चन रहेगा ही। तो इससे अलग, यानी कि आपका जो यहाँ 6 से 7 नंबर बच गया, ये इतना सारा टॉपिक्स है। इसमें कुछ पढ़ना ज्यादा कुछ नहीं है, बस पीवाईक्यू करेंगे, थोड़ा टॉपिक पढ़ाएंगे। और हम ये सारा जो ये फरवरी में एग्जाम होने जा रहा है, इसका सारा हम पीवाईक्यू भी करेंगे। सबका एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन आज जो मेनली हम आज जो क्लास स्टार्ट किए हैं, क्लास 1 जो मेरा है, 2000 सॉरी, यहाँ 2025 लिखा गया, 2026 होगा। ठीक। 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी ना प्रेजेंट में 2025 है, बट 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम मेनली ये 4 टॉपिक पे ही डिस्कस करेंगे। ठीक। तो अब हम चलते हैं। तो हम जो है आपको
बता देते हैं कि आज का क्लास हम किस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, बताइए। तो ज्यामिति हम ले लेते हैं। ठीक, ये समझ में भी आएगा। और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट ऐसे आगे क्लास करते रहेंगे। तो चलो फिर हम चलते हैं, बोर्ड साफ करते हैं और एक पेज लेते हैं। ज्यामिति क्या है, इसके अंदर क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, सारा डिस्कस करेंगे हम। ठीक, चलो देखो, सबसे पहले देखेंगे हम ज्यामिति। ज्यामिति, इसे हम इंग्लिश हिंदी में भी ज्यामिति ही कहते हैं। इसका चार टाइप है। इसका कितना टाइप है? चार। पहला है लाइन एंड एंगल। क्या है? लाइन एंड एंगल, जिसे कहते हैं रेखा और कोण। उसके बाद है पॉलीगॉन। क्या है? पॉलीगन, जिसे हम बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभुज। उसके बाद ट्रायंगल है। ट्रायंगल, इसे कहते हैं त्रिभुज। उसके बाद है क्वाड्रिलेटर। क्या है? क्वाड्रिलेटर, जिसे हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज। ये मेनली चार टॉपिक हमको कंप्लीट करना है। ठीक, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट मेरा पॉइंट है पॉइंट। हिंदी में से क्या कहते हैं? बिंदु। अब देखो, पॉइंट किसे कहते हैं, आपको पता है? पॉइंट किसे कहते हैं? कलर, चलो, पॉइंट किसे कहते हैं? तो दोज पिक्चर विच लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट कैन नॉट बी मेजर। जब हम किसी भी पिक्चर की, यानी कि कोई भी रेखा या कोई भी इमेज हो, कोई भी इमेज का हम जैसे न तो लेंथ मेजर कर सकते हैं और ना ही ब्रेथ और ना ही हाइट, लिखेंगे द फिगर ऑफ विच, द फिगर ऑफ विच लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कैन नॉट मेजर इज कॉल्ड अ पॉइंट। लिखेंगे हिंदी में, जिस आकृति की न तो लंबाई हो और न ही चौड़ाई और न ही नहीं ऊंचाई, उसे हम उस आकृति को बिंदु कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, जिसकी कोई आकृति ना हो, सॉरी, आकृति तो हो, जैसे ये पॉइंट, इसका ना तो हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, ना हाइट मेजर कर सकते हैं, ना ब्रेथ कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इसे हम पॉइंट कहेंगे। चलो आगे चलते हैं फिर। अगला टॉपिक है, अगला आपका है रे, यानी कि किरण। किरण किसे कहते हैं? ठीक, तो देखेंगे किरण, किरण किसे कहते हैं कि कोई भी रे एक ही फॉर्म में बढ़ता है। जैसे कि ये कोई इमेज है, यहां से क्रिएट होता है, तो ये क्या है? एक ही तरफ जाएगा। जैसे अ रे एक्सटेंड द इंडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम एनी गिव पॉइंट इज द एग्जिबिटेड बाय एन एरो। जब भी कोई भी रे का, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट तो हो,
स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ये इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक, ये क्या जाता है, इन्फिनिट तक जाता है। तो लिखेंगे जब कोई जब कोई रेखा की प्रारंभिक प्रारंभिक बिंदु हो लेकिन अंतिम बिंदु नहीं हो, या ऐसे हम ये भी लिख सकते हैं, किरण अनंत तक जाती है। जैसे ये सूरज है, अब इसका रोशनी नहीं निकला, तो ये एक रे के फॉर्म में ही निकलता है। ये कहाँ तक आता है, अर्थ तक, अर्थ के नीचे भी जाता है, पानी से होते हुए बहुत गहराई तक जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। अब देखो रेखा, इससे आगे क्या पढ़ेंगे, बोर्ड साफ कर देते हैं, नोट कर लेना ये चीज। जैसे जैसे आपको बता दें कि रेखा, रेखा किसे कहते हैं, तो a line is made up of the infinite number of point। जब भी कोई हम बहुत सारे पॉइंट को एडेड करते हैं तो क्या बनता है, ये रेखा बनते हैं। इसका अगर हिंदी में डिफिनेशन लिखे, जब हम बहुत सारी बिंदु को एक छोर से लिखते हैं तो रेखा बनती है। समझ में आ गया, जैसे देखो यहाँ ये एग्जांपल, जब हम बहुत सारे बिंदु को एक तरफ से लिखे एक लाइन में तो ये क्या बना, ये एक रेखा बना। अब रेखा का मतलब है कि ये इधर भी बढ़ सकता है और ये इधर भी बढ़ सकता है, इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होती है। ठीक, अब इसी के एक नीचे में है रेखाखंड, क्या है, लाइन सिगमेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, लाइन सिगमेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखा खंड। ठीक, तो रेखाखंड का मतलब क्या होगा कि जब भी कोई रेखा का कोई एक पार्ट हम काट लिए, जैसे ये ए बी, इसको काट लिए तो ये ए बी क्या हो गया आपको, ए बी एक रेखा हो गया। तो इसका भी डिफिनेशन सेम होगा, जब कोई हम रेखा से किसी इन दो पॉइंट से काटते हैं उसे हम क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। उसके बाद है समांतर रेखा, क्या है, समांतर रेखा, समांतर रेखा। ठीक, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल ग्राम, सॉरी पैरेलल लाइन। अब देखो ये क्या होता है कि दो रेखा होता है, ठीक, दो रेखा अपोजिट साइड यानी कि आमने सामने होती है, लेकिन इसको अगर अनंत तक हम बढ़ाए दोनों पॉइंट से तो ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती है। तो जब दो रेखा को आपस में आमने सामने रखने पे अगर अनंत तक बढ़ाने पे एक दूसरे को नहीं काटता तो उसे क्या कहेंगे हम, समांतर रेखा कहेंगे। ठीक, उसके बाद एक होता है लंब रेखा, क्या होता है, लंब, ये सब पढ़े हैं इसीलिए शॉर्टकट में बताते जा रहे हैं, लंब रेखा। अब लंब रेखा क्या होता है, किसी भी रेखा पे एक लंब डाला गया इसे हम क्या कहेंगे, लंब रेखा कहेंगे। समझ में आ गया, लंब रेखा किसी भी एक रेखा पे, यानी ए बी एक रेखा है और ये एल इस ओ बिंदु पे लंब डालती है तो इसे हम क्या कहेंगे, लंब रेखा कहेंगे। ठीक, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे कि जब दो रेखा आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे यानी काटे। तो देखो ये ए, ये बी, ए बी एक रेखा था और सी डी ये एक रेखा, ये कहा ये इस बिंदु ओ बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया। तो जब दो रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है या काटती है, इंटरसेक्ट करती है, उस रेखा को हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। ठीक, समझ में आ गया। चलो आगे देखेंगे, आगे बोर्ड साफ कर लेते हैं। आगे देखेंगे हम समांगी रेखा, क्या है, समांगी, समांगी रेखा। अब ये समांगी रेखा क्या होता है कि किसी भी रेखा पे इन्फिनाइट रेखा गुजरता हो,
किसी एक पॉइंट से, तो इस पॉइंट से अनेक, तो ये रेखा क्या हो गया, समांगी रेखा हो गया, किसी एक पॉइंट से बहुत सारे रेखा को हम गुजारते हैं। ठीक। अब देखेंगे तिर्यक रेखा। पिक्चर के सहायता से आपको बताते जा रहे हैं, डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आज हम डिस्कस करने ही आए थे, बस बोले कि आज जो इसका जो क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो इससे बेहतर है कि थोड़ा बहुत आज हम थ्योरी रिवाइज करवा दें, पढ़ा ही होगा, इसीलिए हम ज्यादा डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं। एक है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा क्या होता है, दो समांतर रेखा को एक कोई सा रेखा जो कि परपेंडिकुलर नहीं हो, ठीक, एक तिरछा कोई भी रेखा को काटता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा ये हो गया, यानी कि ए जो है ये प्रतिच्छेदी हो गया, ये बी सी डी ई, यानी कि डी और ई, मान लो इसको एम मानते हैं, इसको एन मानते हैं, एन एम एम क्या था, दो समांतर रेखा था, एक समांतर रेखा, और इसको प्रतिच्छेद कौन किया, तो ए, समझ में आ गया, प्रतिच्छेदी रेखा। अब देखो एंगल के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, रेखा के बारे में समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आ गया, कौन सी कितनी रेखी होती है ये समझ में आ गया, तो चलो फिर कौन सम देखेंगे। न्यून कोण पहला क्या है, न्यून कोण, दूसरा है समकोण, ठीक, तीसरा क्या है, अधिक कोण, अधिक कोण, चौथा, अधिक कोण के बाद एक मिनट, हाँ स्ट्रेट एंगल, जिसे क्या कहते हैं, सरल कोण, सरल कोण भी कहते हैं या तिरछू कोण भी कहते हैं, समझ में आ रहा है, तिरछू कोण, जिसे हम इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं, सब बता देंगे। इसके बाद एक आता है परावर्तन कोण, पांचवा क्या आता है, परावर्तन कोण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एक सिक्स नंबर आता है कंप्लीट एंगल, क्या आता है, जिसे हम पूर्ण या संपूर्ण कोण कहते हैं। अब देखो न्यून कोण का मतलब हो गया कि जब भी कभी एंगल की बात होगा न्यून कोण का, तो वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, समझ में आ गया, 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि 90 से छोटा और जीरो से बड़ा, ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे, हम न्यून कोण बोलेंगे। समकोण, ऐसे एंगल की बात होगा कि एक कोण उसका 90 डिग्री का होगा, किसी भी ट्रायंगल में, सॉरी, किसी भी एंगल में अगर एक कोण 90 डिग्री है तो यह समकोण कहलाएगा। ठीक। अधिक कोण, जब 90 डिग्री से बड़ा हो, क्या, 90 डिग्री से बड़ा हो, मान लो ये 120 डिग्री, 90 से क्या हो, बड़ा हो, और 180 से छोटा हो, यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, इसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। सरल कोण क्या, तिरछू कोण किसको कहेंगे, स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 डिग्री, क्या, 180 डिग्री, 180 डिग्री को क्या कहेंगे, सरल कोण कहेंगे। उसके बाद परावर्तन कोण, रिफ्लेक्ट एंगल, इसमें क्या होता है ना कि 180 से बड़ा होता है, कितना से, 180 से बड़ा, और 360 से छोटा होता है, और कंप्लीट एंगल एक सर्कल होता है जो 360 डिग्री का बनाता है। यहां तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। इससे आगे हम देख लेंगे पूरक और समपूरक, ठीक, और इसके बाद शीर्षाभूमि कोण, संगत कोण, इस सब के बारे में, अंत एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, उसके बाद कुछ एक दो क्वेश्चन करके छोड़ देंगे हम, ठीक। चलो तो बोर्ड साफ करते हैं, बोर्ड साफ कर लेते हैं। हम्म, क्या देखेंगे आप, एक था आपको पूरक कोण, क्या है, पूर्ण कोण, सॉरी, कंप्लीट एंगल ये नहीं, पूरक, क्या था, पूरक कोण, दूसरा समपूरक, क्या है, समपूरक कोण। क्या होता है कि जब दो एंगल का योग, यानी कि θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री हो, यानी कि दो एंगल का योग, यानी कि लिखेंगे सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। जब दो एंगल को हम लोग जोड़ते हैं और तब जो वो 90 डिग्री पूरता है, उसे हम क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। और समपूरक में होगा θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री, यानी कि जब दो एंगल को जोड़ते हैं और 100 के बराबर आता है, उसे हम क्या कहेंगे, समपूरक। जैसे देखो ये एक ट्रायंगल है, कितना है, 90 डिग्री का है, अब इससे इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया θ1 और ये हो गया θ2, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और ये देखो
आपको ये एक स्ट्रेट एंगल है, इसमें एक एंगल बन रहा है, ये थीटा 1 और ये थीटा 2। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। तो पूरक और संपूरक समझने में किसी को दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलेंगे। ठीक, आगे हम देख लेंगे शीर्षा भूमिक कोण क्या होता है। शीर्षा भूमिक, शीर्षा भूमिक कोण। ठीक, अब इसमें देखो शीर्षा भूमिक का मतलब हो गया कि जब भी कोई दो समांतर रेखा को कोई तीसरा रेखा प्रतिच्छेद करता है तो यहाँ क्या बनता है, एंगल बनता है। जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये एंगल बना। तो शीर्षा भूमिक का मतलब हो गया अपोजिट एंगल, यानी कि अगर एंगल एंगल हम 1 की बात कर रहे हैं तो ये शीर्षा भूमिक इसका एंगल 3 हो जाएगा। ठीक, अगर हम एंगल 2 की बात करेंगे तो इसका अपोजिट एंगल 4 हो जाएगा, इसके बराबर होगा। अगर एंगल 6 का बात कर रहे हैं हम तो एंगल 8 हो जाएगा। अगर एंगल 5 का बात कर रहे हैं तो एंगल 7 हो जाएगा। ये आप पढ़ा होगा, इसीलिए इस चीज में हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब हम क्वेश्चन आंसर बनाएंगे उसमें अच्छे से हम बताएंगे। अब देखो इसी में आता है एक संगत कोण। क्या होता है, संगत कोण। संगत कोण क्या होता है कि जैसे ये दो रेखा था, समांतर रेखा, एक रेखा प्रतिच्छेद किया, यही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब संगत का मतलब हो गया कि जितना एग्जैक्ट ये कोण होगा उतना कौन सा कोण होगा, तो उतना होगा आपका एंगल ये अंदर वाला। ठीक, जैसे देखो एंगल 1 लिए, अगर इसका बात कर रहे हैं, सॉरी इसका, तो ये होगा, इसके जगह ये तो ये होगा, ये बात कर रहे तो ये होगा, ये बात कर रहे तो ये होगा, ये बात कर रहे तो इस एंगल की बात कर रहे तो, यानी कि एंगल 1 लिए तो एंगल 5 हो जाएगा। अगर एंगल 2 लिए, टू, एंगल क्या हो जाएगा, ये 6, एंगल 6। अगर एंगल हम 3 की बात कर रहे हैं इसका, तो एंगल 7 हो जाएगा, यानी एंगल 3 का बात करेंगे तो एंगल 7 हो जाएगा। अगर एंगल 4 का बात करें तो एंगल 8 हो जाएगा। इस टाइप से इसे हम संगत कोण कहते हैं, यानी कि समान, जितना इसका मान होगा इतना इसका मान होगा। समझ में आ गया, एक साइड, वन साइड जैसे होता है। उसके बाद हम बाह्य एकांतर कोण पढ़ेंगे। अच्छा बताओ, एक हम क्वेश्चन देते हैं आप लोग को। क्वेश्चन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करके छोड़ देंगे, आज का क्लास यहीं तक रहने देंगे, क्योंकि आज आए थे सिर्फ हम टॉपिक डिस्कस करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा बोले कि जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं, पढ़ा तो है ही। जैसे क्वेश्चन है, इन विच लाइन विल बी, यानी कि लाइन किस में होगा। अब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। इससे पहले हमने लाइन के बारे में डिस्कस किया, और ऑप्शन डी। अब बताओ, तो देखो हमने पढ़े हैं ऐसे पिछले में कि लाइन, तो ये एक क्या है, ये तो एक एंड पॉइंट दिख रहा है ना, यहां से भी काट दिया, यहां से भी काट दिया, तो ये तो रेखा हो गया। बोलेगा जी सर। अब देखो इसका एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये तो बोलिएगा सर जी किरण हो गया। ठीक, अब देखो ये इधर भी बढ़ सकता है इन्फिनिट तक, और ये इधर भी बढ़ सकता है, एरो का मतलब होता है इन्फिनिट, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। अब इसमें देखो, तो उसके बाद देखो ये क्या है, वक्र रेखा, यानी टेढ़ा मेढ़ा, ये क्या हो गया, वक्र, यानी जो वक्र रेखा किसे कहेंगे, जो टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। तो ये एक लाइन है, लाइन किसे कहेंगे, तो ये सभी क्या है, एक लाइन है। समझ में आ गया, ये सभी एक लाइन है। लेकिन इसमें अगर रेखा की बात करें, इन विच लाइन, समझ में आ गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ आ गया, है तो सभी रेखा, लेकिन लाइन एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि जिसे हम रेखा कहते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, आगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ इस क्लास में आपको थोड़ा भी दिक्कत होगा तो आप एक बार फिर से दोबारा देख लेना, और इस सीटेट का तैयारी करना है तो विश्वास बनाए रखो, हम जरूर आपको
मैथ में कंटेंट, ओनली कंटेंट 15 नंबर का होता है, सॉरी 20 नंबर का होता है। इसमें हम आपको कोशिश करेंगे फुल 20 का 20 लाने के लिए, लेकिन थोड़ा अगर आप ढिलाई करते हैं या अच्छे से मेहनत करते हैं तो जरूर 18 से कम नंबर नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्त के साथ शेयर करेंगे, और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमको थोड़ी मोटिवेट मिले। और जो भी डाउट अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो जब भी हम क्लास लेंगे तो आपका सबसे पहले डाउट क्लियर करेंगे, फिर हम क्लास को आगे की बढ़ाएंगे। ठीक, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम में। याद रखना, रात रात आपको 8 बजे रोज मैथ क्लास होगा, पेपर 1 और पेपर 2 का भी। ठीक, अभी कंबाइंड चलेगा, कुछ टाइम बाद पेपर 1 पेपर 2 अलग कर देंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले वीडियो में।